चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। मार्क कर दीजिए, अभी मार्कर नहीं है ना। 8th class, we are just going to be offline क्लास होने वाली है अपनी, जस्ट ही है ना। चलिए अभी स्टूडेंट बहुत कम है, कहाँ गए हैं सभी लोग? अरे भूमि, बाकी लोग कहाँ गए हैं? बाकी क्लास कहाँ है? बहुत कम है आज, टाइम अपना डिस्टर्ब हो गया थोड़ा सा, उसकी वजह से शायद ऐसा हुआ है। ठीक है, चलते हैं। बहुत कम स्टूडेंट हैं, यह समझ जाओ। हमने कल पढ़ा प्रोनाउन, ठीक है। प्रोनाउन में हमने बातें की, ध्यान दें एक बार फिर से। ये तो हो गया हमारा क्लास 8, सब्जेक्ट इंग्लिश। चलिए, टॉपिक है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच, और इसमें हमने कल स्टडी किया प्रोनाउन। ओके, प्रोनाउन हमने स्टडी किया, इसमें टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस 7 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, 7 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस आर देयर। नंबर 1 हम स्टडी कर चुके हैं। नंबर 2, नंबर 3 वी हैव स्टडीड, नंबर 4 स्टडी। ओके, एक बार फिर से मैं रिवाइज करता हूँ, सभी ध्यान देंगे। नंबर 1 पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का हमने पूरा टेबल बनाया है, कंप्लीट टेबल बनाया है पर्सनल प्रोनाउन का। और पर्सनल प्रोनाउन के बाद में सेकंड है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के टेबल में लास्ट कॉलम है वो रिफ्लेक्सिव का है, जिसमें आपको बताया कि सिंगुलर नाउन के साथ में सेल्फ लगता है, सिंगुलर प्रोनाउन के साथ में सेल्फ लगता है, और प्लूरल में शैल वेज लगता है। यहां तक हमने बात की, ठीक है। आफ्टर दिस ये हो गया आपका फर्स्ट पर्सनल में हमने पूरी लिस्ट स्टडी की। सेकंड हो गया रिफ्लेक्सिव आता है पर्सनल का लास्ट कॉलम, ठीक है, जिसमें याद क्या रखना है, रिफ्लेक्सिव होते हैं सेल्फ और शैल वेज वाले रिफ्लेक्सिव में आते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है डेमोस्ट्रेटिव में ओनली 4 वर्ड्स हैं, दिस, दैट, दीज एंड दोज। डेमोस्ट्रेटिव में 4 हैं, दिस, दैट, दीज एंड दोज। दिस सिंगुलर नंबर के लिए एंड दैट प्लूरल नंबर के लिए, सॉरी, दीज और दोज प्लूरल नंबर के लिए, दिस और दैट सिंगुलर नंबर के लिए। दिस और दैट होते हैं सिंगुलर नंबर के लिए, जिसमें कैसे, दिस फॉर नियरर ऑब्जेक्ट, दिस एंड दैट फॉर द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, सिंगुलर नंबर। दीज नजदीक के
यानी पास के प्लूरल नंबर के लिए, और दोज जो दूर की कोई चीज हो और प्लूरल नंबर में हो तो दोज को यूज करते हैं हम। ये हो गया डेमोस्ट्रेटिव। डेमोस्ट का मतलब है संकेतवाचक। अपन यूं इशारा करके बोलते हैं ये है वह है, ऐसे बोलते हैं, संकेत साथ में करते हैं, दैट इज डेमोस्ट्रेटिव होता है। एंड आफ्टर दैट इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, हमने उसके बाद में स्टडी किया इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटरोगेटिव में आपको पहले बताया था मैंने कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन WH से शुरू होंगे, साथ में हेल्पिंग वर्ब होगी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। ये तीनों चीजें याद रखने की है, दैट इज इंटरोगेटिव। और नंबर 5 में आता है रिलेटिव प्रोनाउन। नंबर 5 में किसकी बात की हमने? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन भी यही WH वाली होती है, लेकिन इनके बाद में हेल्पिंग वर्ब और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दोनों ही नहीं होते हैं, ये ध्यान रखनी है। हेल्पिंग इंटरोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन में डिफरेंस क्या है, इसको कंफर्म कर लें। इंटरोगेटिव प्रोनाउन WH वर्ड से स्टार्ट होंगे, हेल्पिंग वर्ब जस्ट नेक्स्ट होगी एंड इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क होगा। एंड इन रिलेटिव WH वर्ड ओनली विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब एंड क्वेश्चन मार्क। ये अपना बात हुई है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूं आपको। देखो इंटरोगेटिव में कोई बोलता है विच इज योर पेन, क्वेश्चन मार्क। देखिए विच WH वर्ड, इज हेल्पिंग वर्ब एंड क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव हो गया ये। और सेकंड देखिए, है ना, इसमें देखिए द बुक विच द बुक the boy whom you teach is good। देखिए whom WH वर्ड है, तो इस जस्ट नेक्स्ट यू आया, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, साथ में क्वेश्चन मार्क नहीं है। ओके, सो दिस इज रिलेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन नहीं है। ओके, ये हो गया नंबर 5। नंबर 6 एम्फेटिक प्रोनाउन। नंबर 6 को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, नंबर 6 एम्फेटिक प्रोनाउन। नंबर 6, अब नंबर 6 को आप स्टडी कर लें अच्छी तरह से और देखिए एम्फेटिक प्रोनाउन जो ही मैं लिखूंगा आप लोग समझेंगे, ये तो पहले स्टडी कर चुके हैं। देखिए एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं जैसे myself, herself, yourself, which, यानी वही अपना रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन का लास्ट का जो पर्सनल प्रोनाउन का जो लास्ट कॉलम हमने लिखा है जिसको रिफ्लेक्टिव बोले हैं, वो का वही रिफ्लेक्सिव है जो वही आता है एम्फेटिक प्रोनाउन में। एम्फेटिक प्रोनाउन में भी वो की वही चीज आती है। अब आप क्या कहेंगे कि सर ये सेल्फ वाला कॉलम रिफ्लेक्सिव में भी आ गया और एम्फेटिक में भी आ गया, हम कैसे पहचानेंगे? और देखिए पहचान कैसे होती है कि देखो दिस इज सॉरी
I have done, I have done this work myself, ठीक है। एक तो ये सेंटेंस हो गया। दूसरा देखो, he himself does it, he himself does it। इस सेंटेंस को भी मैं ऐसा ही कर दूं, he has done this work himself। ध्यान देंगे सभी लोग, he has done this work himself। यहां पे himself कहां पे आया? आफ्टर verb, verb के बाद में himself आ रहा है। दिस इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, दिस इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और यहां देखिए डज वर्ब से पहले आ रहा है तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ध्यान देंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन दोनों एक ही चीजें होती है, सिर्फ डिफरेंस इज ऑफ द प्लेस। इनके अंदर डिफरेंस किसका है? जगह का डिफरेंस है। एक वर्ब के बाद में यूज होती है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एंड इफ इट यूज्ड बिफोर वर्ब, वर्ब से पहले आती है तो एम्फेटिक प्रोनाउन। ओके, एक एग्जांपल और लीजिए इसका। एक तो ये हो गया, नेक्स्ट एग्जांपल को बताऊंगा आपको, वो और देखिए। I write this letter myself। I write this letter myself। ओके, और सेकंड सेंटेंस है I myself write this letter। I myself write this letter। देखिए दोनों में फर्क क्या है? myself वर्ब हमारी है राइट, इसमें वर्ब है राइट। myself राइट के बाद में है, वर्ब के बाद में है, तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और यहाँ पर राइट से पहले आया तो ये हो गया एम्फेटिक प्रोनाउन। क्लियर? डबल एग्जांपल हो गए, देख लीजिए। ठीक है, और लिख लीजिए इसको। और इसके बाद में लास्ट नंबर 7, वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नंबर 7 क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव में जो वर्ड आते हैं वो आते हैं ईच, आइदर, नाइदर, ये वर्ड आते हैं। ईच, आइदर, नाइदर जो वर्ड आते हैं ये आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में। अलग अलग करने वाला, ये विभाजन करने वाली प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूटिव होती है। ये है नंबर 7 अपनी।
ठीक है। ठीक है ना, हो गया। चलिए अब देखिए, हम टोटल जो 7 प्रोनाउंस स्टडी किए हैं, मैं इनके 7 एग्जाम्पल आपको लिखता हूँ, ठीक, लाइक एक्सरसाइज। जैसे इसको एग्जाम्पल एक्सरसाइज मान लीजिए आप। नंबर 1 सेंटेंस लिखता हूँ, सभी ध्यान देंगे। नंबर 1 है पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन। जैसे किसी ने बोला आई एम ए बॉय, आई एम ए बॉय, किसी ने कहा। दूसरा है दे आर स्टूडेंट्स। ये दोनों के दोनों पर्सनल प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं, आई और दे। पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं आई और दे, ठीक है। सेकंड देखिए अपना क्या है, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव देखिए, do not deceive yourself। और इसी का एक एग्जाम्पल और देता हूं मैं, see hurt herself। ये दोनों हैं नंबर 2 के एग्जाम्पल। देखिए, डोंट डिसीव, डिसीव वर्ब है, वर्ब के बाद, ठीक है। हार्ट वर्ब है, वर्ब के बाद। ये दोनों एग्जाम्पल हो गए रिफ्लेक्सिव के। रिफ्लेक्सिव नंबर 3 लीजिए, एग्जाम्पल थर्ड प्रोनाउन का है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, है ना। नंबर 3 क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव है। देखिए, दिस इज my house, this is my house। यहाँ पे this है, this है। और दूसरा एक एग्जाम्पल और लीजिए, these are your shoes, these are your shoes। ये हो गया दोनों के दोनों डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नाउ नंबर 4, नंबर 4 है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन, Who are you? Who are you? और दूसरा है What do you want? Question mark। These two are interrogative pronoun। Okay? After this, number 5,
5 नंबर देखिए, नंबर 5 है रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, रिलेटिव देखिए, आई met the boy who stood first. I met the boy who stood first. यहाँ पे who रिलेटिव प्रोनाउन है। एक एग्जाम्पल बोले इसका, this is the toy, this is the toy which I bought। यहाँ पे which relative pronoun है। After that number 6, number 6 emphatic pronoun। I myself saw the snake। myself किससे पहले आया? verb से पहले, तो myself हो गया अपना emphatic pronoun। सेकंड देखिए, सी हर शेल्फ कुक्ड फूड। कुक्ड हमारी वर्ब है, वर्ब से पहले शेल्फ और शेल्फेज लगे हुए वर्ड एम्फेटिक प्रोनाउन में आते हैं। और इन द लास्ट नंबर 7, सेवंथ नंबर लास्ट में मैं लिख रहा हूं, ध्यान देंगे सभी लोग, एंड दैट इज डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है 7th नंबर। अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव को देखते हैं। each of you will get a pen। each of you will get a pen। each, ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल है आपके इसके, ये हो गए 6th के और 7th के उधर लिख रहा हूं। Either of the boys located either of the boys will do it। either of the boys will do it।
आपके प्रोनाउंस के अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज फिर से एग्जाम्पल आपको दिए हैं। पहले प्रोनाउन स्टडी करवा दिया आपको, फिर एग्जाम्पल सहित में लिखवा दिया है आपको, ठीक है। और एवरी टाइप के डबल डबल एग्जाम्पल आपको शो किए हैं। श्रवण आपके प्रोनाउंस हो चुके हैं, लिख दीजिए इनको और आगे चलते हैं। चले, लिख चुके हैं सभी, लिख लिए? वेरी गुड। चलो, अभी नीचे बहुत से लोग हैं, चलिए नेक्स्ट थर्ड पॉइंट अपना एडजेक्टिव। थर्ड पॉइंट क्या है? एडजेक्टिव। पार्ट्स ऑफ स्पीच का पॉइंट नंबर फर्स्ट था नाउन, सेकंड था प्रोनाउन एंड थर्ड क्या है? एडजेक्टिव। पार्ट्स ऑफ स्पीच। चलिए, एडजेक्टिव देखिए, an adjective is a word. An adjective is a word which qualifies a noun or pronoun. Qualifies a noun or pronoun. Okay, this is the definition of adjective. Definition of adjective लिख लीजिए इसको पहले। Definition of adjective, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। क्वालिफाई मीन्स विशेषता बताना वाला, विशेषता बताता है। ओके, क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। चलिए, ठीक है। After this, kinds of adjectives. Kinds of adjectives. Adjectives कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। ओके, मोस्टली देयर आर 7 टाइप्स इन एडजेक्टिव्स। Seven types. Okay? 7 types. Number 1.
प्रॉपर एडजेक्टिव्स। नंबर 1 है प्रॉपर एडजेक्टिव्स। देखिए प्रॉपर एडजेक्टिव्स में लाइक देखें great man, a good girl, a black dog, these are the proper adjectives। जैसे नाउन है, नाउन के जस्ट साथ में लिखा हुआ है डॉग, हाउ, कुत्ता कैसा, ब्लैक, गर्ल कैसी, गुड, मैन कैसा, ग्रेट। दीज आर द प्रॉपर एडजेक्टिव्स। ओके। सेकंड है adjectives of quantity। adjectives of quantity सेकंड है। जैसे little milk, a little milk, some rice, ये रहा some और little क्वांटिटी वाले वर्ड है, ठीक है, क्वांटिटी शो करते हैं। थर्ड है adjectives of number। adjectives of number। ओके। नंबर मीन्स होता है संख्या, संख्या। देखो नंबर में कैसे होता है, 2 books, 2 books, many people, many people, a few chairs। तो ये वर्ड है a few, many, 2, ये हो गए adjectives of number, ठीक है। नंबर 4 और इसमें एक मिस्टेक हो गई है, एक एडजेक्टिव छूट गया अपना, ध्यान देंगे सभी लोग। लिसन, हमें क्या करना है छूटे हुए के लिए, और देखिए सेकंड नंबर का रह गया अपना
यहाँ पे, तो मैं नंबर चेंज कर देता हूँ इनके, तुम भी चेंज कर लो। ध्यान देंगे सभी, चेंजमेंट का ध्यान देंगे। नंबर 1 अपना है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव नंबर 1 है, जिसके एग्जाम्पल नहीं लिखे हैं, और जो लिखा है अपन ने, अ ग्रेट मैन, अ गुड गर्ल, अ ब्लैक डॉग, ये है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, ये लिख रहे हैं आप सभी लोग। जो नंबर 1 है ना, उसको नंबर 2 पढ़ा ले, ये है वो। क्यों? क्योंकि प्रॉपर एडजेक्टिव ऊपर रह गया है, ध्यान नहीं दिया। ओके, आज टाइम कंप्लीट हो गया है अपना क्लास का, कल इसको फिर से लिखवा देंगे। आज वाले को आप रफ वर्क में रख लें, अंडरस्टैंड? आज वाले को रफ वर्क में रख लें, कल इसको फिर से लिखवा देंगे। प्रॉपर एडजेक्टिव है जो छूट गया अपना, तो आज वाले तो रफ में ही अंडरस्टैंड कर ले, ठीक है? कल फिर से अगेन स्टार्ट से मैं आपको स्टडी करवाऊंगा। अंडरस्टूड? समझे कि नहीं? वेरी नाइस। कल आपको कंप्लीट स्टार्ट से लिखवा देंगे, आज वाले को रफ में आप अंडरस्टैंड करके रखें, क्योंकि ये क्वालिटी था। अ ग्रेट मैन, अ गुड गर्ल, ये क्वालिटी था। तो प्रॉपर एडजेक्टिव्स का एक लिस्ट बनेगी, वो कल बनाएंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।